opportunities after the UG courses in applied science. For example, students prefer BSc, and after that they are planning, there is no job opportunity, so they are planning to do such as they are taking the banking sector. They prefer banking sector, so they are doing coaching and all, and they prefer the government university is good for that कि उनको ना कॉलेज आना पड़े. क्योंकि अगर एक कंपैरिजन हम करें, फॉर एग्जांपल इफ दे आर डूइंग इंजीनियरिंग एंड दे आर डूइंग बीएससी इन मैथ्स, so they are comparing, there is a large and huge job opportunities after the BSc degree या after the engineering degree, so they prefer the engineering degree. So हम उनको कैसे मेनली उनका डाउट ये है कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर द BSc in maths in PCM field, and if they are going for that, if they are having the jobs and industries they are opening for that or not. क्योंकि अगर वो इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको CS में मिलती है एज कम्पेयर टू द PCM. सेज यूनिवर्सिटी का जो बिलीव है, वो बिलीव है कि आपका जो कैरियर है वो आपकी डिग्री नहीं, आपके नॉलेज के बेस के ऊपर बनता है. तो हमारा सबसे पहला फोकस तो ये है कि जब आप यूजी में एडमिशन लेते हैं तो आप उस यूजी लेवल का एटलीस्ट कंप्लीट नॉलेज गेन करें. क्योंकि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत अभी भी अवेलेबल है. इंडस्ट्रीज जो हैं वो अभी भी ढूंढ रही है कि स्किल्ड पर्सन एंड एम्प्लॉयबल मैन पावर हमें मिल पाए. द गैप बिटवीन द एम्प्लॉयबिलिटी एंड द अवेलेबल मैन पावर रिसोर्स, उसको फिल करना हमें जरूरी है. वो फिल करने के लिए हमें नॉलेज को बेस बनाना पड़ेगा. तो पहली चीज तो ये कि सेज यूनिवर्सिटी का फोकस है कि आपका नॉलेज लेवल जो है वो एनहेंस होना चाहिए. नंबर सेकंड बात रही कि हमारे पास करियर में पोजीशंस क्या क्या आएंगी. डेफिनेटली आप जितना शक्कर डालोगे चाय में उतनी मीठी होती है. अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज करके और एक जॉब ढूंढते हैं तो एक ग्रेजुएट लेवल का ही आपको मिलेगा, बट दैट डजंट मीन कि आपकी दुनिया वहां खत्म हो गई. एक्चुअली आपकी दुनिया वहां से शुरू होती है. अगर आपके घर की कंडीशन ऐसी है कि आपको जरूरी है कि आपको ग्रेजुएट के बाद में किसी न किसी जॉब को लेना है, होती है, सबकी कंडीशंस होती हैं, बट उस लेवल पे एंट्री लेने के बाद एक्सपीरियंस बेस्ड डिग्री का भी आजकल एक ऑप्शन आ गया है, जिसमें कि आप एमएससी बाय रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें कि आप पीएचडी बाय रिसर्च कर सकते हैं. तो सेज यूनिवर्सिटी का ये सोचना है कि आप जो नॉलेज लेके जाएंगे, अगर वो नॉलेज आपके पास प्रॉपर है तो आप अपने कैरियर को कहीं से भी शुरू करके और कितनी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं. लेकिन अगर वो नॉलेज आपने नहीं लिया है, विच इज नाउ डेज हैपनिंग विद अदर यूनिवर्सिटीज, कि एक डिग्री तो मिल रही है बट जो नॉलेज लेवल बच्चे का होना चाहिए, जो एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो उसके बेसिक कंसेप्ट की ग्रूमिंग होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है. तो पहला फोकस सेज यूनिवर्सिटी का है आपका नॉलेज. सेकंड थॉट हमारा यह है कि जो कैरियर ऑप्शंस हैं बीएससी के बाद में, और तो उसमें मैं बोलूंगा कि एक आईएएस जो है, आप देखेंगे तो आईएएस का एग्जाम हर साल होता है, बट पूरा देश आईएएस नहीं बन सकता. तो हमें अपने आप को भी एनालाइज करना जरूरी है. एंड इन दिस एनालिसिस सेज यूनिवर्सिटी आल्सो प्रोवाइड हेल्प्स कि आप अपना काउंसलिंग सेशन हमारे साथ शेड्यूल करें. उसमें हम आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं कि आपका जो कोर वैल्यू है, वो कोर वैल्यू आपकी किस तरफ आपको ले जाती है, क्या जॉब आपको सेटिस्फेक्शन देगा, तो वो एक डिसाइड करें एंड अकॉर्डिंगली फिर आप कोर्स चूज करें. एक इंजीनियरिंग और बीएससी को कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिसका कोर वैल्यू इंजीनियरिंग से सेटिस्फाई होता है वो वहां पे फ्लरिश करेगा और उसका कैरियर बहुत अच्छा बनेगा. लेकिन अगर वहां कोई मिसमैच है तो वहां भी वही हालत होगी जैसा बीएससी के बाद होगी. तो देयर आर कैरियर्स which are flourishing very well in BSc also, MSc and engineering and MTech also. तो जो कोर वैल्यूज का आपका सिंक्रोनाइजेशन है विद द स्टडीज एंड फर्दर कोर्स एंड कैरियर, वो बहुत जरूरी है. तो अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि यू कम टू सेज यूनिवर्सिटी, टेक अ काउंसलिंग सेशन विद अस, देन यू डिसाइड योर कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर कोर वैल्यूज.